आज इन पहाड़ों और नदियों के बीच बैठकर ये महसूस हुआ कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया। बावजूद इसके आज हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, प्रकृति ने अगर हमें इतना सब कुछ दिया तो हम प्रकृति के इस उपहार का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। शायद यही वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। क्या सिर्फ मुख्यमंत्री इन हालातों के लिए जिम्मेवार है? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री के मंत्री या विधायक इन हालातों के लिए जिम्मेवार है? अगर जिम्मेवारी तय की जाएगी तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के वो 5 सलाहकार भी गुनहगार है जो लाखों रुपए की तनख्वाह लेते हैं। वेतन, चिकित्सा, यात्रा भत्ते सहित ना जाने क्या क्या इन्हें मिलता है। जब बात फिजूल खर्ची को रोकने की होती है तो ठीकरा सिर्फ आम इंसान पर ही क्यों फोड़ा जाता है? विधायक इस वक्त जितने हिमाचल प्रदेश में हैं, चाहे पूर्व विधायक भी जोड़ लीजिए, करोड़ों अरबों की संपत्ति इनके पास है। बावजूद इसके लाखों रुपए की तनख्वाह, वेतन भत्ते ना जाने क्या क्या मिलता है। और जब बात फिजूल खर्ची की हो तो सिर्फ आम आदमी पर डंडा चलता है। 50-50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ियों में अगर मंत्री घूमेंगे तो क्या आपको लगता है कि ये फिजूल खर्ची नहीं है? इसके अलावा प्रदेश में दर्जनों से ज़्यादा निगमों, बोर्डों में चेयरमैन, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ना जाने क्या क्या बनाए हैं। 5-5 सलाहकार रखे हैं और इसके अलावा सीपीएसओ तक की नियुक्तियां हो गई थी। अब जब बात हो रही है फिजूल खर्ची की तो हमें लगता है कि आज और इस वक्त इस खबर में सिर्फ हम 5 सलाहकारों की बात करें। धीरे धीरे रोजाना फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है उस पर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। 5 सलाहकार हैं मुख्यमंत्री साहब के, कोई प्रधान सलाहकार, कोई राजनीतिक सलाहकार, कोई आईटी सलाहकार, कोई किसी प्रकार का सलाहकार। अब सवाल यही है कि लाखों रुपए की तनख्वाहें लेने के बाद ऐसी कौन सी सलाहें इन सलाहकारों ने दी जो हिमाचल प्रदेश का आज ये हालत हो गई है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि इसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि आखिर जो सलाहकार हैं उनकी तनख्वाहें कितनी है। सलाहकारों की जब सूची हम देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है सुनील शर्मा का, जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं। 2,50,000 रुपए के करीब इनको तनख्वाह मिलती है। और दूसरा नाम है नरेश चौहान। नरेश चौहान को अक्सर आपने देखा होगा, कई बार पत्रकार वार्ताएं करते हैं, कई मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं और इनकी तनख्वाह भी 2,50,000 रुपए के करीब है। अनिल कपिल जो इंफ्रास्ट्रक्चर सलाहकार हैं, 2,31,000 के करीब इनकी तनख्वाह है। और इससे पहले जो मैंने आपको नाम बताया नरेश चौहान, ये प्रधान सलाहकार हैं। फिर अनिल कपिल जो इंफ्रास्ट्रक्चर सलाहकार हैं, 2,31,000 मैंने इनकी तनख्वाह आपको बताई। राम सुभग सिंह प्रधान सलाहकार हैं, 1.5 लाख रुपए के करीब इनकी तनख्वाह है। फिर आते हैं गोकुल बुटेल, प्रधान सलाहकार आईटी, ये केवल 1 रुपये टोकन वेतन लेते हैं। और आर्थिक स्थिति जो हिमाचल प्रदेश में है, पिछले साल कुछ साल पहले इन्होंने देख लिया था, क्योंकि किसी से छुपा नहीं है कि हिमाचल की जो ये हालत है ये साल दर साल कैसे बदतर होती गई। तो गोकुल बुटेल है, उन्होंने तनख्वाह न लेने का जो है मन बनाया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया तनख्वाह लूंगा। गोकुल बुटेल ने इसी के आधार पर फैसला लिया कि मैं 1 रुपया तनख्वाह लूंगा, लेकिन बाकी सलाहकारों को लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है। और इसके अलावा मानदेय, चिकित्सा बिल, ये तमाम चीज़ें मिलती है। जो सिलसिलेवार तरीके से अगर हम किसी खबर पर जाएं तो वो कहते हैं कि कई जो सलाहकार हैं उन्होंने 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 20,000 रुपए जो है इन्होंने चिकित्सा बिल के रूप में लिए। और इसके अलावा विदेश दौरे को लेकर भी 8 लाख रुपए के करीब खर्च हुए हैं इन पर। और गोकुल बुटेल ने राज्य के बाहर इतने रुपए खर्च किए। नरेश चौहान ने भी 92,000 के करीब खर्च हुआ उनका भी। और राम सुभग सिंह भी इस तरीके से ये जो तमाम वेतन भत्ते हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।